नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, सीवीटी पीजी बीएचयू के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा चुकी है और इसके तहत आप लोग का एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि अगर हम कॉलेज को अपग्रेड पे छोड़ें तो कितना % चांस रहता है कि मेरा कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। और सबसे पहली बात कि अपग्रेड जो होता है वो किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर अभी तक जिन भी बच्चों को एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिला है और वो चाहते हैं कि मेरा डीएमसी में एडमिशन हो जाए, तो कैसे होता है अपग्रेड, इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। तो देखिए, अपग्रेड दो परिस्थितियों में होता है। पहली क्या है, तो जब आप अपना फी पेमेंट कर दे रहे हैं, यानी कि पेमेंट करना तो कंपलसरी ही है, यानी कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे एडमिशन नहीं माना जाएगा। मैंने बहुत बार बता चुका है और हमेशा पोर्टल को चेक करते रहिए, ये भी मैंने बता दिया है। अब आपको पेमेंट करने के बाद जो स्टेटस आपका दिखता है वो अपग्रेड का दिखता है और जब तक आप उसको लॉक नहीं कराते हो तब तक वो अपग्रेड दिखता है। तो लॉक कैसे कराना है मैंने बहुत बार बताया है कि कॉन्टेक्ट एडमिशन कमेटी वाला जो पोर्टल पे शो हो रहा है वहाँ पर जाना है। वहाँ पे कुछ मेल दिए हुए हैं, टीचर्स के मेल आईडी दिए हुए हैं और उनके नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आप नंबर पे कॉल नहीं करते हो तो आप उस पर मेल करके अपना लॉक करा लो। अब अपग्रेड होने का कितना चांस रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो देखिए, अपग्रेड जो होता है, सबसे पहली बात कि अगर आपसे ऊपर, जैसे कि आपने डीएमसी सबसे पहला प्रेफरेंस भरा, दूसरा डीएवी भरा, तीसरा एएमपीजी, चौथा वीकेएम, पांचवा बीसीडब्ल्यू, ऐसे आपने रखा है और आपको तीसरे नंबर का प्रेफरेंस जो है वो मिल गया है। ठीक, अब आप चाहते हो कि मुझे या तो डीएमसी मिल जाए या डीएवी मिल जाए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद लॉक नहीं कराना है। ठीक, लॉक नहीं कराना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लॉक नहीं कराना है। आपको क्या करना है कि कुछ दिन पेमेंट करके छोड़ देना है उसको अपग्रेड के लिए। कुछ चांस हो सकता है कि बन जाए कि आपका जो कोर्स हो अब अपग्रेड हो जाए। अब अपग्रेड जो है वो क्यों होता है, तो अपग्रेड इसलिए होता है जैसे आपके ऊपर जो बच्चों ने एडमिशन लिया है डीएमसी में, डीएवी में, कहीं भी, जैसे कि आपका जो भी कॉलेज हो, तो जब वो लोग छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया या फिर उन्होंने फी पेमेंट ही नहीं किया, यानी कि उनको पेमेंट का लिंक गया और उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया, तो बीएचयू के द्वारा ऐसा मान लिया जाता है कि ये बच्चा एडमिशन डीएमसी या डीएवी में नहीं लेना चाहता है, या फिर डीएवी के लिए अगर किसी को लिंक गया है वो पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये एडमिशन नहीं लेना चाहता है। तो फिर उनकी सीट जो है दूसरे बच्चों को दे दी जाती है और ये उन्हीं बच्चों को दी जाती है जो लोग अपग्रेड के लिए छोड़े रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा अपग्रेड हो तो पेमेंट करने के 2 से 3 दिन बाद आप उसको लॉक करा लें। ज़्यादा दिन का इंतज़ार ना करें। अगर अपग्रेड होना रहता है तो 2 से 3 दिन में हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मेल करके लॉक करा लें। अब आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि लॉक कराने के लिए मेल करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, आप जब तक मेल नहीं करोगे तब तक आपका लॉक नहीं होगा। बहुत सारे लोग अपने आप लॉक करके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार मेल भी कर दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी तरफ से आप एकदम क्लियर रहोगे कि हमने कोई गलती नहीं किया है। अगर बाद में ऐसा कुछ होता है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो अपग्रेड होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर कोई सीट छोड़ता है तभी अपग्रेड हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। और आपका रैंक कितना है, क्या स्थिति है आपकी, ये आपको नहीं पता चल पा रहा है बिल्कुल भी। सारी चीज़ें बिल्कुल गुप्त तरीके से की जा रही हैं, तो ऐसे कुछ हो रहा है। तो अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। धन्यवाद।